हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेके। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया रिव्यूज हैं क्योंकि आज हैप्पी हैप्पी एपिसोड था अनुपमा का। अनुपमा को सब लोगों ने थैंक यू कहा, यहाँ तक कि वसुंधरा कोठारी के दिल से थैंक यू निकला भाई। बहुत बढ़िया रिव्यूज भेजे हैं आपने, आप भी बहुत खुश हैं। और ये रिश्ता की कहानी तो डगमगा रही है और तुलसी और मिहिर के बीच की नोकझोंक बहुत पसंद आ रही है। तो ऐसे ही कुछ रिव्यूज हैं आपके और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने वर्ड्स में आपने अपनी बातें कही हैं। आज आपके रिव्यूज मैं बैक टू बैक सुनाऊंगी, तो सुनते हैं आपके रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो सुनते हैं क्या कहते हैं आप। हाँ जी नवजी, मैं सोच रही अनुपमा के लिए खुशी की बात है कि ये लोग कि कम से कम ये नहीं कह रहे कि तुम माफ कर दो, लेकिन अपनी माँ को सही रास्ते ले आओ करके इनडायरेक्टली बोल रहे। लेकिन मुझे नहीं लगता वो उन्हीं पड़ेगी, बस उसने राय डाली बाली बताया था। जब बच्चे बहुत सारे गलतियां करते हैं, गुनाह करते हैं, वो सही रास्ते ले आना पड़ता है माँ बाप को। सिमिलरली अगर माँ बाप गलत जा रहे हैं तो बच्चों का भी जिम्मेदार हो जाता है कि वो भी अडल्ट्स हैं, दोनों वो सही रिया रिया क्योंकि वो उसने बड़ा किया है। वो सिर्फ इसी अनुपमा के किरदार ऐसा है कि जो गुनाह भी किया हो, धोखा भी दिया हो, उसे अच्छा ही सोचना, अच्छा ही करना है। हम लोग ऐसे भी सोचेंगे, ऐसे नहीं वो जस्टिफाई होगा, पर ये किरदार ऐसा ही है, वो ऐसी ही है। तो कई बार हम लोग गुस्सा हो जाते हैं उसके तरफ, वो सोचते हैं क्यों ऐसा करना है। समझती हूँ क्योंकि हम लोग हम हैं, इसलिए अनुपमा अनुपमा है। एंड उसने कभी ये नहीं कहा कि तुम ऐसा करो, वो माँ के बारे में नहीं बताना है, ये नहीं करना है। उसके इंटरेस्ट नहीं है, उसको सिर्फ अनुपमा चाहिए। सबसे अच्छी माँ सबके लिए अच्छे चाहते हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो प्रेम राही के बीच में आ जाए। ऐसे हो सकता है, लेकिन जहाँ तक जाए कि वो ऐसे है, लेकिन राही गलत हो सकती है क्योंकि उसके दिमाग है ही नहीं वैसे भी आधे से हिस्सा में। एंड अभी मोटी माँ जिस तरह बापू जी क्या दिया है भर भर के, और उसको और जो हंसना, ये थोड़ा ये करना, ये जो अदाएं वो अजीब, वो भी देखे हैरान होती है। और वाकई माफ़ी मांगे, हाँ ये क्या हो रहा है, क्या सूरज कब पश्चिम में आ चुका है, ऐसे सोच रहे हैं बापू जी का जो जो सिलसिला। और ये भी है कि सबने ने बहुत इंसल्ट किया है, बदतमीजियाँ की हैं, सीधे मुंह बात नहीं की, कभी भी उसका अपमान किया है हमेशा, और सब ने किया है। और क्या है, किसी सबको ठीक करके करके तो कि क्या हो जाता है, ओवरवेलमिंग हो जाते हैं। एंड कई बार हो सकता है क्योंकि अनुपमा भी इंसान है। चलो, शुरू के सब लोग सोच रहे हैं उनके बारे में, और ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब बस ऐसे पूरा हाथ खड़े, हो सकता है। एंड गलत भी नहीं है, कितने करेगी। और ये भी है कि हर बार उसे ही क्यों करना है। तो आपने सही कहा अंजू जी कि वो प्रार्थना का ही इशू होगा। मैंने सोचा शायद अनुज का वो फिर थोड़ा बिल्डअप करेंगे, छोटे छोटे वेबल्स डालेंगे ताकि उनको समझ आए या ऐसे कुछ। पर जिस तरह हो रहा है अभी तो ठीक है, पर राही बच्ची अभी नहीं चाहती, इसमें गलत क्या है कि अभी वो प्रिपेयर्ड नहीं है, लेकिन प्रेम प्रिपेयर्ड है क्योंकि वो पढ़ रही है। बीच में ये भी चल रहा है उसका, तो ये भी शी इज़ नॉट मेंटली रेडी। और ये भी है कि
देखो, अगर बच्चा चाहे और उम्र निकल गई, कई बार आपकी बॉडी बदन आपको आपकी हेल्थ या जो भी आपके साथ नहीं देता है, सो जो भी करना है जल्दी करना है। लेकिन एक स्पाउस, एक पार्टनर दूसरे की रेस्पेक्ट भी करना है, वो चाहते हैं, क्योंकि दोनों को अ, एक साथ एक पेज में होना चाहिए। लेकिन ये मोटिवा मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा सुनने में आया है, और ये भी लगता है कि ज़्यादा देर तक वो, क्योंकि वो दूसरी लड़की शुरू, क्योंकि उनके वो हेयर नेक्स्ट जनरेशन चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़े बेटा बहू है ना, तो नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट वो वो चाहिए, तो दूसरी लड़की देख सकती है, इससे प्रेरणा भी आ सकती है, होगा, क्योंकि प्रेरणा जहाँ भी जाती वो जाएगी, पूछ की तरह जाएगी। तो ये भी इसके देखी, पर मुझे लगता है प्रेरणा इज रॉन्ग पर्सन, कि मुझे नहीं लगता प्रेरणा वो करियर ओरिएंटेड है। तो देखते हैं आगे कैसा होता है। लेकिन परी का जो ऐसा सोच रहे हैं कि अंदर नहीं आ सकते एकदम से, पर नहीं, मुझे लगता है परी को ग्रैंड वेलकम मिलेगा। देखते हैं, ये तोशु को दिमाग नहीं है, अभी क्यों कर रहा है मुझे समझ में नहीं आता। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी और नवीन जी, नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, मज़ेदार था, धमाकेदार भी था। आज शुरुआत में ये क्या कहते हैं, मोटिबा और पराग का कन्वर्सेशन अच्छा था। ये हम अनुपमा जी से माफ़ी मांग लेंगे, वो हमारी समधन है, बहुत कुछ किया हमने, उनका अपमान किया, ये जो था अच्छा था। और लेकिन आज प्रेम का कहना यह सही था कि लोहे को पर एक जगह ही चोट की जाए तो वो भी टूट जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी माफ़ी का जो है अब मतलब देर हो चुकी हो और वो माफ़ी ना करें, या सारे रिश्ते ठीक करके वो कहीं दूर चली ना जाए। आज जिस तरह से प्रेम ने गौतम और माही को टारगेट करके बोला है ना, वो मज़ेदार था कि जब इनके से खिलाफ जो है साजिशें करने वाले गौतम को हम घर में रख सकते हैं, और हर वक़्त अनुप मतलब वो माँ की इंसल्ट करने वाली इस नाशुक्री माही को हम घर में रख सकते हैं। तो वो हमें छोड़कर या सबको छोड़कर जा क्यों नहीं सकती। बिल्कुल सही बोला। आज प्रेम ने दिल जीत लिया। जिस तरह से आज वो बोला है ना, वो मज़ेदार था और अच्छा था। अनुपमा चौल में जब आई है तो उसने वरुण और प्रेरणा को, दोनों को उसका रजनी का मैसेज दे दिया है कि वो तुम लोगों से माफ़ी मांगना चाहती है, और ये और वो माफ़ करना ना करना तुम्हारी वो है मर्जी है। अच्छा था। जब ये सब के सब का शाह उसमें आए तो जो है वसुंधरा ने ये बापूजी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी है, और सबने माफ़ी मांगी है। उससे पहले जो गौतम और माही की इन सब ने बैंड बजाई है ना, वो मज़ेदार था। वो जाने का ना, जब ये पहले भी अपना सारा सामान लेकर हॉल में थे, तो ये फिर ये अंदर कैसे पहुँच गए? ये मेरी तो अभी से फिर ये अंदर से आ रहे हैं दोनों के दोनों, ये तो हॉल में ही खड़े थे ना। तो जिस तरह से आज तो छाती ने भी अच्छा बोला कि एक टाइम पे तो कुआँ भी भर जाता है, और जो भी था सबका डायलॉग अच्छे थे। जो आज इन दोनों की ये बैंड बजी और उसका नाटक करना, माही का चक्कर आने का, और ख्याति ने पकड़ लिया है कि और जब इन लोगों से हमें जाना है और ये करना है, वो तो सब हमें पता ही था, नाटक नाटक करना है। और उधर वहाँ नौकर खड़ा है, और पराग का उसको कहना कि जो है वो सुनो, वो ये समझ रहे हैं कि हमें बोल रहे हैं, लेकिन सबके लिए चाय बनाओ। और प्रेम प्रेम ने शायद बोला है, पता नहीं किसी ने बोला कि आज से 2 कप जो है ना कम चाय बनाना। ये लोग तो जा ही रहे हैं। और राजा और प्रेम का धीरे-धीरे बातें करना, वो भी मज़ेदार था। कह रहे ये लोग जाएँगे नहीं, इनका कुछ ना कुछ जो है वो है यहाँ रुकने का। बिल्कुल, क्योंकि अब जो है क्योंकि ये लोग तो फिर से अमीर हो गए। इनका घर बच गया, और अगर इन्होंने जैसे घर तो इनके बिजनेस तो भी चल ही रहा था ना, फिर इनका बिजनेस का क्या रहा, क्या हुआ था इनके बिजनेस को। तो खैर, अब ये तो सीरियल है, सीरियल का
कई सारे झोल होते ही हैं। तो खैर जिस तरह से, क्योंकि ये गौतम का कहते हैं ना, गौतम डिविजनल संभाल लेता है, ये कर लेता है। और आज जब ये लोग शाह वहाँ सबसे माफ़ी मांग रही, और ये पारित या तोशु का जो है दिमाग उल्टा फिट है। या जब अकल बट रही थी तो ये कहाँ था, मच्छी पकड़ रहा था, या ये खुद पता नहीं, क्योंकि इसमें अकल नाम की कोई चीज़ तो है नहीं। जब वो कह रहा है कि आप कुछ भी कर लें, लेकिन मेरी बेटी परी आपकी उसमें नहीं आएगी और घर नहीं आएगी वापस। लेकिन अभी भी उसका लालच गया नहीं है। कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि माफी की जगह मैं कुछ लाख हमें दे देते तो हमारे जो है दिन नहीं फिर जाते। लेकिन आज बापूजी, जब उन्होंने वसुंधरा कोठारी ने पूछा है कि वो कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि वो सोमनाथ गई हुई है। तो लेकिन वो आज तो शायद लीला की जगह बापूजी ने ले ली है, वो भी ताने दे रहे हैं। तो खैर, और उधर लेकिन किंजल ने ये कहा है कि इसका फैसला परी खुद करेगी, तुम नहीं करोगे। तो मतलब किंजल किंजल करके चुप हो गया। और भाई उसकी जिंदगी है, वो एडल्ट है, अगर वो गलती कर सकती है परी। और अब तो काम भी संभाल रही है, सब कर रही है, मैच्योर है, पहले भी मैच्योर थी, अभी भी वो मैच्योर है। इधर जब सब उसने प्रेरणा ने पूछा कि आपका क्या फैसला, आप यहाँ रहोगे कि नहीं रहोगे, जाओगे, क्या करोगे, उसने तो अपना फैसला बता ही दिया कि जहाँ अनुपमा होगी मैं तो वहीं रहूंगी। और तब वहाँ पे स्टॉल में उसका वो हो रहा है, उसका वेलकम हो रहा है, और सब लोग नाच गा रहे हैं, अच्छा था। और ये जिसने उसके ऊपर डंडा उठाया था मारने के लिए, वही अब कह रही है कि तुम उस पर जो है ना छापा लगाओ। और जो है वो, लेकिन अनुपमा ने अभी जो है उसको क्या कहते हैं, मना कर दिया शायद, तो ज़बरदस्ती वो लगवा रही है। उसने छापा तो नहीं लगाया है, लेकिन अपने उससे जो है ना ओम जरूर लिख दिया पूर्वी छाया चल के, जहाँ बोर्ड लगा हुआ है या जो भी नाम लिखा हुआ है। और तब तक वहाँ पे सब वो सब उनका सेलिब्रेशन चल रहा है, तो फ़ोन आया है, और अगर हमें अभी जाना पड़ेगा। लेकिन हम तो सोच रहे थे कि ये सब उसका इन लोगों का, कोठारीज का कुछ प्लान होगा, लेकिन ये अंश का फ़ोन था। और उससे पहले हाँ, पराग, जब ये लोग इससे माफ़ी मांगने आए हैं, तो जिस तरह से आज पराग ने अंश को अपने पास बुला के गले से लगाया है, और अब समझ में आ रहा होगा ना कि गलत आदमी को जूता मार दिया तुमने, चप्पल मार दी, और जिसको मारनी चाहिए थी उसको तो तुमने मारा ही नहीं, और जिसको सर पे और आज जिस तरह से वसुंधरा कोठारी ने भी अंश को जमाई जी कह के बोला ना, वो अच्छा था। और आज जब ये अनुपमा आ गई है, तो तब तक वहाँ वो लोग भी पहुँच गए हैं, सारे कोठारीज। और उसने वसुंधरा कोठारी उससे माफ़ी मांग रही है। और अनुपमा का भी ये कहना था कि आपने भी तो सच का साथ दिया था। और जो है रिकैप तो खैर सबने देख ही लिया था। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज अनुपमा शो में देखो, अनुपमा ने, भले रजनी ने कितना भी पूरा किया अनुपमा के साथ, पर अनुपमा अपनी अच्छाई कभी नहीं छोड़ते। उसने वरुण और प्रेरणा को बताया उसकी माँ की क्या इच्छा है, वो उन पे छोड़ दिया, और जो भी बताया चलो ठीक है। बट अभी देखते क्या करते हैं दोनों। पर यहाँ पे अनुपमा को कॉल, जैसे अनुपमा को सब लोग चौल में रोकना चाहते हैं, सब लोग अनुपमा को मना रहे हैं, अनुपमा कुछ कह नहीं रही, हिचकिचाहट अनुपमा के मन में थी अभी भी। पर जब से उस डांस किया सब लोगों के साथ अनुपमा ने, फिर अब अनुपमा को पूछने वाले थे कि तुम जाओगे नहीं अब छोड़ के, तो कॉल आ गया। अब कल से ये बहुत सस्पेंस है कि कॉल किसका होगा। मुझे अंदाज था कि ये प्रार्थना की तरफ से होगा, प्रार्थना के लिए होगा, ऐसा लग रहा था, पर वही सच हुआ आखिर में। अब यहाँ पराग और ये बहुत खुश है, वसुंधरा देवी पूजा कर रही है, दिए जला रही है, जो भी उसे कल भी अच्छे से कहने था कि अनुपमा की फिलहाल के लिए भक्त बनी वसुंधरा देवी। और बहुत ही, इसलिए तो उसने बहुत ही प्यार से और इज्जत के साथ, मान सम्मान के साथ वो परी को भी एक्सेप्ट करेंगी बहू के रूप में।
और जो उसने आज बात कही, पर गौतम और माही की बहुत खिंचाई की, सब कोई नहीं रोकना चाहता था। पर पराग ने उसे, जैसे उसने कहा कि उसने अपने वो एहसान गिराना शुरू कर दिया, तो उनको गेस्ट रूम में रखने के लिए कहा कि रूम नहीं दिया जाएगा, तुम परिवार के साथ नहीं गेस्ट रूम में रहोगे। माही और गौतम फिर से ये हो गए कि चलो है तो हम यहीं पे है, पास में है। तो यहाँ पे मुझे फिर से पराग गलत लगा कि क्या ज़रूरत थी गेस्ट रूम में भी, ये मेहमान के लायक भी नहीं है। वो एहसान किया तो इतने साल दामाद का, ये भी कि यार बेटी को इतनी तकलीफ दी यार, तो सारे एहसान उसके धुल गए। एहसान किया बहुत, पर बेटी को दर्द कितना दिया, बेटी को मारा पीटा, कितने प्रकार उसके साथ दरिंद्री के साथ वो पेश आया, तो उसका एहसानों का तो सारा हिसाब किताब चुकी गया ना। ये भूल जाते हैं पराग और ये बाकी के कि इन्होंने हमारी बेटी को तंग भी किया, तो उसके बदले क्या ही इससे हमारे लिए किया, धोखे में रखा। तो मुझे लगता है फिर से गौतम का भी ट्रैक है, इसलिए गौतम को रहना जरूरी है। गौतम घर के बाहर निकल जाता है तो क्या ही होता है ना इनका। अब माही और ये आज भी गौतम कहता है कि मैं इतने बारे में, पर उससे बोला कि हम है ना, माही को समझना कि माही को तो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, जो नाटक किया उसने चक्कर आने का, तो सबने पकड़ लिया। अब उसके पास सच में माही पे तरस आ रहा, भी तरस यानी बुरी तरह वाला नहीं, पर आ रहा है कि चलो ये लड़की को अब इसका भी नंबर लगेगा कि जब गौतम इसको अपनी लाइफ से बाहर करेगा ना, तो तब मजा आएगा। पर यह अनुपमा भागी दौड़ी राही के साथ शाह उसमें, और प्रार्थना वाला ही सच निकला कि प्रार्थना का ये था, फोन था इन्हें अंश का, वो जो हमको बताया उन्होंने फ्लैशबैक में। तो अभी अनुपमा मुंबई आई है, क्या अब हमेशा के लिए आई है या जाएगी, वो अभी पता चलेगा, क्योंकि प्रार्थना के लिए रुकेगी, प्रार्थना के बच्चे के लिए तो रुकेगी। अब यहाँ है अनुपमा के लिए बहुत कुछ करने के लिए, दिवाकर है। अब जब माँ आई है तो नाम क्या है इसका, पाखी भी रंग खेले, रंग दिखाएगी अपना, वो भी करेगी गड़बड़, क्योंकि वो बदला ही लेने के लिए आया। और वो देखते क्या होता है, क्या क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे जो वसुंधरा देवी सुधर तो गई है, अनुपमा के गुण गा रही है, अनुपमा जैसी बनने की कोशिश, जैसे थू 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 किया ये वगैरह। पर जो रिकेप था कि रिकेप में जो दिखाया इन्हें राही और प्रेम का बेबी नहीं चाहिए, तो अनुपमा वसुंधरा देवी ने सुन लिया कि माँ ने सब ठीक कर दिया, पर बेटी बिगाड़ रही, तो क्या सोच रही है अभी वसुंधरा। ये फिर एक सस्पेंस है कि क्या होगा राही, और ये जो उनकी बातें हैं पूरी आधी अधूरी है, और उनकी ये आधी बातों को ही वसुंधरा ने सुना है, तो कैसा रिएक्ट करेगी, तो भी देखने जैसा होगा। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। मैं ख्याति, बिल्कुल सही कहा आपने कि लोहे पर भी बार बार हथौड़ा मारने से वो भी टूट जाता है, तो हमने तो मम्मी के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई है, तो वो भी हमने गलती किया है। और सही कहा तुमने ख्याति कि कुआं भी आखिर भर जाता है, तो कहीं वो सब कुछ ठीक करके हमसे दूर ना चली जाए। राजा का कहना नहीं जाएगी तो क्यों नहीं जाएगी, प्रेम का कहना, ये साजिश करने वाला गौतम, और ये बार बार उन पर इल्जाम लगाने वाली नासुकरी बेटी। वाह प्रेम वाह, आज तो दिल जीत लिया तुमने, बिल्कुल सही कहा है। और सही कहा है भरा कोठारी आपने भी कि जो सच की हमेशा जीत होती है, और वो तो सच के साथ थी, वो कभी भी किसी के साथ गलत नहीं कर सकती। कितनी भी मुसीबत आए, लेकिन उन्होंने कभी सच का साथ नहीं छोड़ा। यही तो अनुपमा है जिसे तुम लोग नहीं पहचान पाए। और जिस तरीके से आज लीलाबा शाह हाउस गई, सबसे माफी मांगी, और उसने कहा कि हम अनुपमा जी से माफी मांगेंगे। जब घर पर भी बात हुई तब, और जब शाह हाउस गई तब भी उन्होंने माफी मांगी बापूजी से, सबसे। तो बापूजी दोनों रोल निभा रहे थे कि बाप चुप रह सकता है, लेकिन एक माँ चुप नहीं रह सकती। अच्छा है कि आपका किस्मत अच्छी है कि आज लीला घर पर नहीं है, वरना वो तो बोलती ही, क्योंकि बहुत कुछ सहा है अनुपमा ने, और आप लोगों ने बहुत कुछ गलत किया भी है उसके साथ।
कम ताने नहीं दिए, कम उसकी बेइज्जती नहीं की, बहुत कुछ किया है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि अनुपमा को फोन करने की क्या जरूरत थी। अंश को पाखी थी, किंजल थी, किंजल नहीं जा सकती थी क्या प्रार्थना के साथ? ये सब घर पे बैठ के हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और ये आज अनुपमा को फोन करा है। तो भाई किंजल पास में है तुम्हारे या अनुपमा? कमाल है ये लोग। लेकिन जिस तरीके से आज अनुपमा ने एंट्री भी ली चौल में और सब लोग उसे देख रहे थे, वो भी सबको ही देख रही थी, लेकिन जो दर्द इन लोगों ने भी अनु को दिया वो भी कम नहीं था। इतनी जल्दी तो वो भी माफ कैसे करेगी? माफ तो वो सबको कर देती, लेकिन अभी तक उसने कोई भी निर्णय नहीं लिया कि वो यहाँ रहेगी या नहीं। सब लोग उसी की टेंशन में है। तब वो आती और प्रेरणा और वरुण को बताती है कि रजनी आई थी। भले माँ तुम लोगों को, माँ अपने फर्ज से चूक सकती है, लेकिन बच्चों को भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। माँ बुरी है ये सही है, लेकिन फिर भी तुम उनके बच्चे हो। माँ कैसे भी हो, लेकिन तुम दोनों को जन्म तो दिया है ना उसने अपना फर्ज नहीं निभाया, लेकिन तुम अपना फर्ज निभा सकते हो। और मैं सिर्फ बात रखे रही हूँ, आखिरी निर्णय आप लोगों का होगा। जब वो राही को कहती कि मुझे चाय पीनी है, किसी की बात का जवाब नहीं दिया उन्होंने और वो घर के अंदर चली गई। और जिस तरीके से शायद उन्होंने सत्यनारायण की कथा रखी थी, उस कथा में वरुण और भारती दोनों बैठे थे। और सही कहा भारती तुमने कि अनुपमा का दिल तो सबने ही दुखाया, बहुत कुछ बोला है, गाली दी है, ताने दिए हैं, उसका टेंट जला दिया, क्या कुछ नहीं कहा। उसके ऊपर कचरा फेंका गया, बेहोश होके गिर गई तो जैसे एक तमाशा बीन बनकर लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन उसे सहारा नहीं दिया। ये जिल्लत अनुपमा को भूलने में वक्त लगेगा। जैसे आज वो छापा भी नहीं पाड़ रही थी ना, खेली, डांस की, सब कुछ किया। और तभी उसे ये सभी चौल वालों ने मिलके कान्हा जी गिफ्ट में दिए, जो बहुत ब्यूटीफुल थे। तभी फोन आता है और कहती है कि हमें जाना होगा। सबके चेहरे उतर गए थे। सब लोग चाहते हैं कि अभी अनुपमा यही रहे। शायद वो भी रहती, लेकिन सही कहा अनु कि वादा सौंप कर गई थी, वादा तोड़ कर नहीं गई थी, तो वापस तो आना ही था। और उसने कहा कि उन लोगों को पता है, तो हाँ मैंने फोन कर दिया, तो वो तो बहुत ही घबरा गए होंगे। और तब वसुंधरा का कहना कि बिगाड़ा आपने था और आपने ही संवारा, यानी थाना मारने का मौका नहीं छोड़ती वसुंधरा कोठारी। और जिस तरीके से आज वसुंधरा कोठारी ने भी अनुपमा की माफी मांगी, वो सीन भी अच्छा था कि हमने हर बार आपके साथ बदतमीजी की है। और आज जब बापूजी ने जो टॉन्ट मारा है ना वसुंधरा को, बहुत ही बढ़िया। और ये मुंगेराल के हसीन सपने कि ये माफ कर सकता है लेकिन मैं नहीं, मेरी बेटी आपके घर नहीं जाएगी। अरे ओ इडियट, तुझे सिर्फ पैसों से मतलब है, बेटी की गृहस्थी बच रही है वो नहीं देखना है तुझे। और कहता है कि करोड़ा का मम्मी ने फायदा करवा दिया तो 10-20 लाख रुपए दे के आते, लेकर आते। ये नहीं सुधरेगा, ये कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। सुधर जाए तो फिर तो सुई क्या बात होती। और यहाँ पर अच्छा लगा जो सीन वो दिखाया, सब लोग आए और जहाँ आप होते वहां गलत कुछ हो ही नहीं सकता। और पराग ने भी सबको इनवाइट किया कि बा का बर्थडे है तो आप सब लोग घर पर आइए। मीता का कम बैक हो गया और यहाँ पे माही, सही कहा ख्याति ने कि इससे अच्छा तो तुम चक्कर वाला नाटक ही करती तो अच्छी लगती। और जो अपने कमरे में, कहाँ जा रहे हो, तो अपने कमरे में। अरे आप लोग मेहमान हैं, तुम्हारा कर्ज भी मैं नहीं उतारूंगा। जब तुम्हारे बाप ने बुलाया तो तुम गए क्यों नहीं? जाओ निकलो दोनों पति पत्नी। अरे तुमने तो खुद नहीं कहा था ना कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें घर से निकाल दिया, तुम्हें डिसोन कर दिया था। तो फिर कब तुम्हारे बाप ने तुम्हें फिर से बुलाया? इतना झूठ भी मत बोलो कि झूठ पकड़ा भी जाए। आज तो माही की भी और गौतम की भी लेफ्ट राइट कर डाली है पराग ने और प्रेम ने भी।
और जिस तरीके से उन दोनों को मेहमानों वाला खमरा दिया है, मजा आ गया। लेकिन फिर भी गलती कर दी, सांप को फिर से घर में रख के, फिर से कहीं डस ना ले तुम लोगों को। याद रखना वसुंधरा पराग। बाय गाइस, गुड नाइट। नमस्ते अनु जी, मैं सोच रही किसी साथ सीजन 2। मुझे तो हंसी आ रही है। मेरा बहुत से क्लिप्स देखा थे यूट्यूब में, अभी तक वो फूल पे नहीं आए। लेकिन खुशी की बात है इसने बचाए, और उसने कुछ लोगों के जो पैसे वो उसमें से उसने चुका दी, बाकी उसने कुछ गारंटी ली थी। लेकिन जो भी है, मुझे वो बीच में वो बंदर जैसे फंस रहा है ना, नोएडा फंस रही है, और ये सारा खेल रचा तो मिहिर है। और तुलसी अपने गुस्सा पूरा निकाल रही है, क्योंकि वो ऋतिक का जो सुसाइडल जो उसको काम, वो सो लूजर बार बार जानबूझ के, ताकि वो उल्टा मनोविज्ञान, वो रिवर्स साइकोलॉजी का वो खेल हो रहा है ये। पर ये उसका ये भी है कि बच्चों को क्यों जोड़ा, लेकिन बच्चों के पिता है कि जिम्मेदार होगा, तो इसकी वजह से ये दोनों का गुस्सा अपनी जायज है। क्योंकि और जिसमें बीच में फंस रही है नैना, और और नैना डार्लिंग डार्लिंग कह के पूरी उल्लू बना रहा है। और रणविजय, अभी आपको तो मिला है ऑर्डर, अभी पूरा, हाँ पूरा करना है, और हो जाएगा, क्योंकि ताकू जी उनके साथ है। और ये बीच में वो सलोनी भी आ रही है, आ चुकी है, और उसके वो तो तुलसी काकी को, क्योंकि तुलसी सब कुछ है, तो अभी तुलसी क्यों नहीं आए। अभी तुलसी को नैना ही लेके आएगी, और कोई चारा नहीं है, क्योंकि उसको झूठ को पूरा फुलफिल करना है, तो वहाँ पर रहना है। तो अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो बदला ले रहे हैं। और जैसे पड़ी है, मुझे पड़ी नहीं है, मुझे पड़ी है, ये नहीं पड़ी है, बेचारा ऋतिक इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर भाग रहा है। और धीरे धीरे कनेक्शन बन रहा है परी और अजय के साथ। ये तो होना ही था। चलो, अभी तो खुशी के बात एक परी इस तरह बदला है, तो अभी क्या है, प्लानिंग प्लॉटिंग शुरू हो चुका है। तो ये काम, क्योंकि फैक्ट है कि आखिर में उसको एक्सीडेंट के बजाय लगता है मिहिर फंसेगा, और मिहिर तुलसी की जान बचाएगा। इसमें प्रोसेस में उसके एक्सीडेंट हो जाएगा। अभी जो जो तू मैं वो चल रहा है ना, मुझे तो इतना एक्टिंग, कभी कभी वो ओवर एक्टिंग चल रहा है, लेकिन उसको वाकई चारा नहीं है। क्योंकि अगर, और ये भी सुनने में आया है कि नैना ने प्लान किया था, और रणविजय नैना क्या है, मुझे एक ही ताली के चट्टे बट्टे लग रहे हैं मुझे वो। क्योंकि नैना को सेंस किया होगा कि उस मिहिर धोखा दिया है, तो उसको प्लानिंग किया होगा फिर से उसे अपनी हासिल करने की कोशिश में। ये भी हो सकता है, मुझे पूरा यकीन है वो कुछ भी कर सकती है, और अपने वो सही ठहराएगी। लेकिन इसको ये नहीं पता कि जो बुरे में भी अच्छा होता है, तो तुलसी सब विन विन सिचुएशन होगी, क्योंकि हर सिचुएशन वो उसको मिलेगी, पूरे फैमिली परिवार उसके साथ होगा। लेकिन जिस तरह वो होगा, तो मुझे नहीं लगता ये हेमंत का पोता जो है वो शादी होगी सलोनी के साथ। मुझे ये डर है कि कहीं सलोनी पात से ना हो। अभी देखते हैं आगे कैसा होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये क्योंकि के लिए एपिसोड अच्छा था। जो भी फॉर्मेलिटी थी, और बैंक वालों ने अपनी सारी सेटिस्फेक्शन बता दी है कि अब ये, और जिस तरह से मिहिर मुस्कुराया जा रहा है वो मज़ेदार था। क्योंकि उसको तो वैसे भी रणविजय की जो है क्या कहते हैं, वो जीतना ही नहीं देना था और उसको तो वैसे भी रणविजय की उसको वो अब हार ही देखनी है। ये मिहिर जितना पहुंचा हुआ खिलाड़ी
है ना, ये रणविजय जानता नहीं है कि वो क्या चीज़ है, क्या नहीं है। और जब उसने कहा है, शायद किसी ने पूछा कि ये फैसला किसने किया, तो ऋतिक ने बोला है कि जो है मैंने फैसला किया था, जो भी उसका था कि ये तुलसी उसको उसका कर्ज चुकाएगी, जो भी था अच्छा था। और लेकिन मिहिर तो नाटक करने में माहिर है, और वो कैसा रहा है कि मैं इसके साथ काम नहीं करूँगा और ये नहीं करूँगा वो। और लेकिन उसको तो अब क्योंकि नोएना से हामी भरवानी है ना एक्चुअल में, तो जो है उसने अजय भी करा, भी अंकल आपसे तो बात हुई थी और आप तो तैयार थे और ये थे और वो थे। फिर मैं तो पहले मैंने कहा था, अब मैं मना कर रहा हूँ, अब मेरी मर्जी नहीं है। लेकिन तुलसी तो वो जो है उसकी इस बात को सच मान रही है। तो नोएना ने उससे सिफारिश की है कि नहीं तुम काम कर लो, हमारी फैक्ट्री चालू हो जाएगी, ये हो जाएगी। क्योंकि ऋत्विक ने उसको समझाया है कि भाई घर में पैसे आएंगे तो कुछ, क्योंकि भाई पार्टनरशिप तो। और इस बहाने मिहिर को ना तुलसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने के लिए, मतलब साथ रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल जाएगा, क्योंकि अब दोनों एक साथ काम करेंगे। और हो सकता है इन बिटवीन में नोएना का सच भी इस के सामने आ जाए, क्योंकि जब नोएना इनसिक्योर होगी तभी तो वो अपने मुंह से सारा सच उगलेगी। और ये मिहिर का ये डायलॉग बड़ा मज़ेदार था कि तुम्हारे लिए क्या क्या करना पड़ता है मेरे को नोएना डार्लिंग। जो नोएना डार्लिंग कहते हैं ना, तो बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि उस टाइम पे उसका वो जो है टोन अलग ही होती है। अंगद को अब अपनी गलती समझ में आ रही है और वो वृंदा को मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वृंदा को मानना नहीं चाहिए था। कम से कम 1-2 दिन तो उसको परेशान करती। खैर खैर वो जो भी उसने वो किया है वो मान तो गई है, क्योंकि ज़्यादा वो दिखा नहीं सकते ना रूठा राठी। खैर अभी तो मिहिर नोएना के समझाने पर मान गया है और वो कह रहा है कि हाँ मैं इसके साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हूँ, या इसके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, जो भी है। और वो अच्छा था। उधर इधर ये पहुँच गई है, सलोनी घर पहुँच गई है। और ये उसने कहा कि मेरी तो देव से बात हुई थी, और ये मैंने देव को बताया भी था, तो वो उसने नैना ने कहा कि तुमने मुझे बताया कर, मैं तो बताने वाला था या मैं भूल गया, या जो भी उसने बहाने बजाए। कह रहा इसको कुछ दिन और वो सबसे पहले आते ही उसने तुलसी के लिए पूछा है। तुलसी तो घर पर है ने अभी तो बहाना बना दिया है कि वो मंदिर चली गई है और वो दूर है, वहाँ से आने में टाइम लग जाएगा, ये वो। और वो उसने धीरे से उससे कहा, देव से कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो उसने कहा कि तुमने बताया नहीं, और ये तो कह रहा कि इसको कुछ देर के लिए बाहर ले जाओ, कि मेरे पास तो पैसा भी नहीं है। और लेकिन तब तक वहाँ पे मिहिर पहुँच गया। वो क्या कह रहा कि आगे क्या करोगे, क्योंकि अभी 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे ये लोग बाहर घूम आएंगे, उसके बाद क्या करोगे तुम, क्योंकि तुलसी तो यहाँ है नहीं, अभी तो तुलसी यहाँ नहीं है। फिर कैसे करोगी, कैसे मैनेज करोगी, क्योंकि वो तो फिर आके तुलसी के बारे में पूछेगी, तो कैसे मैनेज करोगी। तो वो पहुँच गई है तुलसी के पास और उसको जो है ताना दे रही है कि मैं तो जो है कुलीग थी और पत्नी बन गई। कह रहा शादी हो गई तुम्हारी, जिस टोन में तुम्हारी वो जिस टोन में तुलसी ने उससे पूछा है, कह रहा हुई नहीं है तो हो जाएगी। कह रहा लेकिन मैं पत्नी थी, मैं तो कुलीग हो गया। कह तुम्हारी जब पत्नी बन जाओ तब बात करना। ये जो अब ठीक है, मैं फिर इसका एक्सीडेंट कोई दिखा रहे हैं। बाकी आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। मजा आ गया। जो प्लानिंग अजय और मिहिर ने मिलकर की है, बहुत बढ़िया। मिहिर अगर चाहता तो सीधा सीधा वो बोल सकता था कि ठीक है मैं काम करूंगा, लेकिन वो नोएना को और नीचा दिखाना चाहता है और नोएना को ये समझने के लिए मजबूर करना चाहता है कि मेरे बगैर ना मिहिर कुछ कर नहीं सकता, यानी मुझसे पूछे बगैर वो आगे नहीं बढ़ रहा। यही कोई प्लानिंग थी कल की, साफ साफ दिख रहा था।
क्योंकि वो जिस तरीके से बोल रहा था कि मैं काम नहीं करूंगा, और जिस तरीके से कल तुलसी ने भी कहा कि मुझे ये रोज रोज का सर दर्द नहीं चाहिए, सच में बहुत मजा आ गया। जिस तरीके से मिहिर पलट कर नैनी के साथ बात करते हुए चेहरा पलट कर वो हंस रहा था ना, वो देखकर बहुत मजा आया कि क्या कमाल की खिचड़ी पका रहा है ये मिहिर। और कल पहले जो स्कूल वाला, नहीं यही पहले, कि ऐसा कैसे हो सकता है, कर्ज कैसे चुका सकते हैं, तब उसने कहा वकील साहब ने कि उन्होंने एक अमाउंट भरा है जिसकी वजह से ये नीलामी रोक दी गई है। यानी 4 हिस्सों का एक हिस्सा उन्होंने भर दिया है और बाकी का कर्ज भी वो चुका देगी, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ये है, ऑर्डर है, जिसकी वजह से बैंक को भी निश्चित हो गया कि ये हमारा कर्ज चुका देंगी, और उन्होंने इसलिए उन्हें वो मोहलत भी दी है, क्योंकि इनके पास ज्यादा ऑर्डर है और वो बहुत बड़े बड़े ऑर्डर है, जिसकी वजह से हमारा कर्ज आसानी से वो चुका सकती है। जो बातें वकील ने भी बताई और अजय ने भी बताई, बहुत बढ़िया था। वकील साहब ने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे रणविजय और नैना की आंखें तो फटी की फटी रह गई, लेकिन बेचारे रणविजय के पूरे प्लान पे पानी फेर दिया तुलसी ने। और सही कहा, क्या बात है। मैंने कहा था ना कि तू पूरे पैसे लगा दे, सिर्फ मैं 1 रुपया दूंगा। यानी जितने करोड़ की वो फैक्ट्री थी उसके ऊपर मैं 1 रुपया दूंगा। यानी हम जो सगुन के देते हैं 101 रुपया, 501 रुपये, उस हिसाब से 2 करोड़ 1 रुपया, जो 1 रुपया रणविजय के हाथ में दिया है मीर ने, देख के दिल को सुकून मिल गया। और यहाँ पे गरिमा और अजय के बेटे दोनों की दोस्ती बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से गरुकल भागी और उसके पीछे परी भी भागी, और वो गिरते 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 अजय ने बचा लिया। लेकिन अजय को भी वो बात याद आ गई जब वो शादी के बाद उसे टच करता था और उसने कहा था मुझे टच मत करो। इसलिए बाद में दोनों होश में भी आते हैं और फिर एक दूसरे से अलग भी हो जाते हैं। और वो कहते भी है, अजय कहता भी है कि सॉरी मैंने तुम्हें टच कर दिया था। वो कहते अगर तुम मुझे टच नहीं करते तो मैं गिर जाती। सच में परी की आंखों में वो पछतावा है कि उसने अजय के साथ गलत किया, और उसने अजय से ऐसे पति को छोड़ के ऐसे हैवान रणविजय से शादी की। लेकिन वो कहते हैं ना, विनाशकाले विपरीत बुद्धि, तो उस वक्त तो बुद्धि काम दी नहीं और उसने वो गलती कर दी। अब सजा तो भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे करनी वैसे भरनी। लेकिन सच में अजय और परी अब अच्छे लग रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अजय भी परी को बहुत प्यार से अपनाएगा और परी भी अजय के बेटे को माँ का प्यार देगी, और गरिमा को अजय बाप का प्यार देगा अगर ये रिश्ता हो गया तो। हर अंगत को सिर्फ रोमांस के अलावा और कुछ नहीं आता है। काम का न काज का, जज्बा न नाच का, बहन और भाई के खिलाफ आग उगलता रहता है जब देखो तब, और वापस कहता भी है कि मैं नाराज हूँ। अरे किस बात का नाराज हो? 2 बच्चे और चाहिए इस भाई साहब को, तो पालोगे कैसे और खिलाओगे कैसे? क्योंकि 6 साल में तुम्हारी तो किस्मत बदली ही नहीं है, जैसे हो वैसे ही हो। सच में अंगद का जो कैरेक्टर पूरी तरह डिसअपॉइंट करता है। और यहाँ पे आ गई सलोनी और कहा कि तुलसी माँ कहाँ है, तुलसी काकी कहाँ है? किसी के पास जवाब नहीं था, सबके बोलते बंद। और वो नोइना को क्या लगता है देव को पैसे दे देगा, उसको घुमा के ले आएगा, लेकिन आखिर आएगी तो घर में ही ना। तो जिस तरीके से अमीर ने भी कहा कि वो घुमा लेगा, उसको खाना खिला लेगा अच्छी सी होटल में जाके, सब कुछ कर लेगा, लेकिन बाद में तो इसी घर में आएगी। अब आइडिया दौड़ाओ, जब ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया है तब वो भी दिमाग में दौड़ाओ कि बाद में तुम क्या करोगी, क्योंकि वो तो तुलसी से मिले बिना जाएगी नहीं, और उसे तो पता ही नहीं कि तुलसी इस घर में नहीं रहती। तो तुलसी डार्लिंग, सॉरी नैना डार्लिंग तो बुरी फंसी है, और इस फंसने पर इसका मजा मिहिर ले रहा है। जैसे मिहिर
नोएना के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है। और जिस तरीके से तुलसी का भी बहुत बढ़िया है, वो भी कुछ कम नहीं है। या फिर ऋतिक सबको बना रहा है, अपने बाप को, फिर तुलसी को। और जब उसने नोएना को मनाया, वो तो माइंड ब्लोइंग था, क्योंकि ये औरत सिर्फ पैसों की भूखी है और लालची भी है। क्योंकि उसे तो पता है कि अब हमारा बिजनेस तो चल नहीं रहा, तो ऋतिक का भी समझाना सही था कि इनका काम चल पड़ेगा तो हमारे भी टेंशन कम हो जाएगी, हमारे पास मोहलत मिल जाएंगी कर्ज उतारने के लिए। लेकिन मिहिर का, सॉरी, जिस तरीके से ऋतिक ने कहीना के कान भरे है, वो भी उसकी बातों में आ गई और मिहिर को समझाने चली गई। और वो भी कुछ कम थोड़ा है, कहता है कहीं तुम फिर वही बोलोगी कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुलसी से प्यार करता हूँ, इसलिए उसका पक्ष ले रहा हूँ। इसलिए भाई मैं कुछ नहीं करूंगा, जो करना है तुम करो। मीर कल का एक्टिंग तो माइंड ब्लोइंग थी, मजा आ गया उसका। नोएना को छेड़ना, उसकी फिरकी लेना। लेकिन इस इडियट को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मीर कर क्या रहा है। लेकिन मजा आ गया। जो रणवीर के हाथ में 1 रुपया देना। अब इसको ऑफिस में आने ही नहीं देना चाहिए। लेकिन प्रीकेप में फिर से उसने आ गया ना अपनी असली औकात पे। जब उसे नौकरी से निकाल दिया तब वो जला नहीं, तुला हुआ है फैक्ट्री। इसके अंदर शर्म नाम की चीज है या मर गई तो पता नहीं। लेकिन ये सच में पकड़ा जाना चाहिए, पुलिस ने पकड़ना ही चाहिए रणविजय को। बहुत नाटक हो गया उसका। बाय गाइस, गुड नाइट। नमस्ते नीलम जी, मैं सुई रवि। ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए तान्या ने क्या गलत कहा? एक माँ बाप की परवरिश जितने सही और गलत दोनों की होती है, ये बात अरमान की क्यों नहीं समझ आ रहा? कहीं ना कहीं मुझे महर को ये बात क्यों नहीं, वो जानबूझकर वो सिर्फ अरमान से शादी करना चाहता है। मुझे नहीं लगता वो जस्ट बिकॉज कोई किसी को एक सैलरी नहीं पता। ये कई बार आपको बहुत सी चीज़ें एक चीज़ मिस हो जाती है, लेकिन लापरवाह इडियट मुझे नहीं लगता। और मुझे ये बात खटकती है, उसने तानिया को दुख पहुंचाने के लिए आदत आई नहीं है। तो क्या हो, आपको सेकंड प्राइज तो मिला है ना? वानी के अलावा कोई भी इंसान उसमें कॉम्पिटिटिव हो। एंड मायरा ने उस टाइम आखिरी मोमेंट में उसने पार्टनर्स बदली थी, वो तो जीतती। तो उसमें क्यों हराना है चीटिंग करके? कोई लिपा पोती जो सच से बाहर होता है खुद ही, तो वो क्या ही अपनी बेटी को समझाएगा? उसने कोई नहीं बोला, जो पूरा पलटन थी। और वैसे भी सिलेंडर था, उसे बचाने के चक्कर में तब अगर वो नहीं बचाती तो दोनों मायरा वानी चला जाती और उससे सारे टेकना उस पर ही अबिरा पे आती। कोई किसी को याद करने क्यों नहीं चाहती? इतने बड़े के इशू है, इतने बड़े ये है, क्या करना है क्या नहीं समझाना है। अरमान यही तो रोना है, उसको गलती देर से समझाती है। हर बार अम्मी को गुस्सा में उसने बहुत गलत सलत किया है, इस बार अबीरा आसानी से नहीं करना चाहिए। और मेरा ऑफकोर्स ये अनुपमा और राही का वो सिलसिला फिर से शुरू हो रहा है जो उसके साथ नहीं होती। वो ऐसी नहीं थी मायरा, बहुत समझदार बच्ची थी। क्यों नहीं मैच्योर हो सकता? जैसे अनुज का वो वही अभी अरमान का चल रहा है। प्यार एक तरफ है, ये एक तरफ है। क्या जो सच से ऊपर है, वो एक खुद ही एक वकील है। वकील का मतलब न्याय अन्याय होना चाहिए, एक बार तो पूरा सुनना चाहिए ना। अगर वाकई आप उसको तो उसने धोखा दिया है, इसने ये नहीं ठीक है। अगर एक क्रिमिनल को एक मौका देते हैं ना पूरी अपनी बात रखने के लिए, कहाँ से? ये तो डबल स्टैंडर्ड है। तानिया ने बहुत सही कहा, जो अपने परिवार को अपना समझा, मानकर सब कुछ किया है, बहुत भर भर के किया है हर एक इंसान को। अभी क्या कर रही है? और ये चाची साहब को क्या हुआ है? ये पैसों में डुबकियां लगाने की छोड़ नहीं सकती क्या?
और मेहर को अरमान के अलावा नहीं, उसको ये पता है कि वो वो भाइयों से कोई ऐसा प्यार वार नहीं है उसको। अरमान के सारे कनेक्शन जैसे श्रुति का ये वो कहानी जैसे चल रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये रिश्ता अब देखने में बोर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक अरमान उसी जगह खड़ा है। उसे यही लग रहा है कि अभीरा मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था और अचानक ये सब क्या हो गया। लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग खड़े, किसी ने भी ये जानने की कोशिश तक नहीं की कि आखिर अभीरा के साथ हुआ क्या। और क्या बात है, आज तो तानिया ने दिल जीत लिया। जिस तरीके से उसने विद्या के साथ बात की, मजा आ गया कि आप एक बेटी से उसकी माँ एक बेटी के लिए उसकी माँ की माँ बन गई है आप। उसकी माँ की जगह ले ली है आपने। जबकि ये बच्ची तो अबीरा की है और माँ उसकी वही है, लेकिन विद्या माँ बनकर बैठी हुई है। आज तानिया ने आईना दिखाया है, तो फिर इतना झटका क्यों लगा अरमान को, मायरा को और विद्या और पूरे परिवार को। उसने गलत क्या बोला है? क्योंकि बेटी माँ की परछाई होती है। सीरत तो है ही, क्योंकि ये अनुज के इसमें भी तो उसने वही कहा था ना कि तुम अपनी परछाई छोड़कर गई थी, सीरत में भी तुम पर ही गई है। तो मायरा भी तो वही है ना, सीरत और सूरत दोनों ही अबीरा पर ही गई है। लेकिन उसका वो ट्रॉमा आज तक नहीं गया। सच में ये ट्रॉमा वाला ट्रैक लाना जरूरी है क्या? वहां पे भी ट्रॉमा, यहाँ पे भी ट्रॉमा। ये ट्रॉमा से इंसान बाहर कब निकलेगा पता नहीं, क्योंकि वही वही स्टोरी देखकर बोर हो जाते हैं। कोई भी बोर हो जाएगा, वही सब कुछ। और जो गुस्सा करने का जो उसका आइडिया था, जैसे वो पेंट फेंका और सगाई किसी और लड़के के साथ थी। जैसे कल संदीप सर ने भी कहा ही था कि वो लड़का एक दूसरा वहां पे खड़ा है, और अगर अरमान की सगाई होती तो उसकी बेटी ये नहीं, बेटी कैसी भी हो, चाहे पिंपल भी क्यों ना आया हो, वो अपने पापा की सगाई में चली जाती। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ सगाई हो ही नहीं पाई। नहीं, शायद सगाई हो गई, लेकिन वो सगाई महर ने तोड़ दी। अब वो शादी नहीं करना चाहती। अब अरमान और महर का रिश्ता इतना क्लोज आ गया है, जो इतने लोग दरवाजा भी खटखटा रहे थे, वो दरवाजा नहीं खोल रही थी, और जैसे ही अरमान ने आवाज दी, उसने दरवाजा खोल दिया। तो कोई भी बंदा होगा, उसे शक तो होगा ही कि कब से वो उसका मंगेतर फियांसी दरवाजा ठोक रहा है दरवाजा, लेकिन वो महर दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं है। और जैसे ही अरमान ने कहा, वैसे ही दरवाजा खोल दिया। और ये क्या बात हुई? महर ने फैसला सुना दिया कि वो तुमसे शादी नहीं करेगी तो नहीं करेगी, तुम उसे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये कौन सा दोस्ती का रिश्ता है, कौन सा रिश्ता है, वही समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों को समझ में आया मेहर और अरमान की दोस्ती का ये जो कौन सा रिश्ता है? वो जिस तरीके से उसने अपनी बेटी के साथ जो सीन दिखाया, वो भी ठीक ही था, लेकिन मुझे सच में बिल्कुल ही बकवास लग रहा है। अब देखने का मन नहीं करता है सीरियल। सिर्फ अबीरा के सीन देखने के लिए हम लोग वो सीरियल देख रहे हैं। और यहाँ पे अबीरा के पास वही आंटी आई जिन्होंने कहा कि तुम दुखी हो, जो उसने जिस तरीके से तुमसे बात की, शायद उन लोगों को अबीरा के बारे में सारा सच पता है। और उसने कहा कि अब तुम्हें सिर्फ अपनी वाणी के लिए ही सब कुछ करना है। अब उसे स्कॉलरशिप तो नहीं मिली, अब अबीरा क्या करेगी वो देखना पड़ेगा। लेकिन वो सीन छोटा सा था, लेकिन बहुत अच्छा था। जो अबीरा की स्ट्रगल दिखाई है और वहां पे जो पॉजिटिविटी है, वो यहाँ बिल्कुल नहीं लग रही। यहाँ पे वही पहले वाला पुराण ही चालू है, लड़ाई झगड़ा
बहस और कुछ नहीं, जो पहले भी देखते आए हैं। और आज तानिया ने जो अरमान को सुनाया ना, बहुत बढ़िया था, क्योंकि उसने सच जानने की कोशिश की ही नहीं। और ये कौन सी फेक स्माइल, फेक जिंदगी जी रहा है अरमान, तो पता नहीं। आज तानिया ने एक एक बात अरमान को सही कही है। मुझे बहुत अच्छी लगी तानिया, पता नहीं क्यों। तो वो पहले भी सच के साथ ही दे रही थी, और उसे पता है कि अबीरा ने कितना स्ट्रगल किया है अपने बच्चे के लिए, इसलिए वो जानती है। उसने कहा भी कि अबीरा भाभी ने भी बहुत कुछ अपनी बच्ची के लिए किया है, शायद आप भूल सकते लेकिन मैं नहीं भूल सकती हूँ। उसने देखा है भाई, 7 साल के बाद वो बच्ची आई, तब शायद वो उसे भाभी मानती थी और उससे अच्छी तरीके से ही पेश आती थी पहले भी, तब भी। इसलिए उसने सब कुछ देखा हुआ है। अरमान ने तो सिर्फ अबीरा को हर्ट ही किया और कुछ नहीं किया। अब बेटी भी वही, आई हेट यू मम्मी। वाओ, ये बच्चों के अंदर आई लव यू से आई हेट यू मम्मी का सफर कितना छोटा सा रहता है ना, फिर से आई हेट यू आई लव यू मम्मी पर आ ही जाएगा। दोनों की एज भी सेम न रही है, ये भी 13 साल की होगी, वो भी 13 साल की ही थी, छुड़ा दिया। देखते हैं, लेकिन मुझे तो अबीरा की साइड अच्छी लग रही है, देखने में भी मजा आ रहा है। अरमान की तरफ तो कोई दिलचस्पी है ही नहीं, और विद्या कभी सुधरेगी नहीं, अपनी फितरत से भी बाज नहीं आती है। हाँ ना, अरमान आता है, आखिर बेटा तो उसी का है। अब दादी को देखना है कि दादी अबीरा को याद करती है, उनका किस तरीके का रोल अब है, वो देखना जरूरी है। जब उनकी एंट्री होगी तब पता चलेगा, क्योंकि वो तो नहीं भूलेगी, इतना तो मैं जानती हूँ। क्योंकि वो इस विद्या की तरह एहसान फरामोश नहीं है, उन्हें पता है कि उस लड़की ने क्या क्या किया है उन लोगों के लिए। ये तो आसानी से भूल जाती है, इसे कोई मतलब शर्म नाम की चीज विद्या के अंदर नहीं है। और अभी तक तो माधव जी भी नहीं दिखाए हमें, देखते हैं कल क्या दिखाते। बाय गाइस, गुड नाइट। थैंक यू सो मच आप सबका, जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज भेजे हैं, सुचि जी, सुजाता जी, सबका। और बाकी तो सब लोग जो अभी भी नहीं भेज पा रहे, उनके लिए यही है कि आप लोग भेजिए जल्दी से जल्दी, और बनिए इस एचएस कम्युनिटी का हिस्सा, और एंजॉय कीजिए अपनी ही आवाज को। तो थैंक यू सो मच, एंड बने रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स के साथ। थैंक यू।